यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुतिया थी, वो थोड़ी बड़ी तेज थी। बाबा उसका नाम रखे थे लंक लोहरी। तो कुतिया ने उस शेर को देखा, सिंह को, तो ये भों भों करने लगी। अब अपनी नासमझी के कारण भों भों करने लग गई। तो शेर ने पंजा उठाया। ये घटी घटना है। बाबा ने कहा, आप वन के राजा हैं और ये आपके राज्य में रहने वाली प्रजा है, ये आपकी जय जयकार कर रही है। आप इस पर नाराज न हो, आप इस पर नाराज न हो। तो उठाया हुआ पंजा शेर ने नीचे कर लिया। ये घटी घटना है। बाबा के चरित्र में ये बात लिखी हुई है। बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। श्री सनकादिक जी कहते हैं कि हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है, वहाँ वृक्ष और लताओं का आच्छादन छाया के लिए मिलेगा, बिछावन के लिए रम्य सुंदर नवकोमल बालुकम और ऋषि मुनि श्रोता मिलेंगे। और वहाँ कोई जीव आपस में बैर भाव हिंसा का भाव नहीं रखते। इसलिए ज्ञान यज्ञस्तया तत्र कर्तव्यो हि प्रयत्नतः, वहाँ आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, शामियाना और दरी जाजिम नहीं जुटाना पड़ेगा, अनायास कथा बढ़िया होगी। श्री हरे नमः। ज्ञान यज्ञस्तया तत्र कर्तव्यो हि प्रयत्नतः अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। अपूर्व रस रूपा च, एक ऐसा रस उस कथा में से निकलेगा, सब सराबोर हो जाएंगे, छोड़कर एक क्षण के लिए बाहर कोई जाना नहीं चाहेगा। और वो रस कैसा होगा? बोले अपूर्व। अपूर्व मने इससे पहले कहीं इस तरह का आयोजन शायद ही हुआ हो, नहीं हुआ होगा। और सचमुच में बड़ा विलक्षण संयोग है। कहीं स्थान बढ़िया है, वहाँ के श्रोता बढ़िया नहीं, कहीं श्रोता बढ़िया है तो वहाँ का वातावरण बढ़िया नहीं। श्रोता वक्ता दोनों बढ़िया हैं तो वहाँ का वायुमंडल प्रदूषित है। और ये सब परिमार्जित हैं तो कथा का लक्ष्य बदल जाता है। किस लिए कथा हो रही है? बोले कि ज्यादा दान दक्षिणा आएगी, हम पैसे कमाएंगे। यहां एक भी दोष नहीं है। श्रीमद् भागवत जैसी कथा, जो वेद वेदांत उपनिषदों का सार भाग है, श्री सनकादिक जी जैसे प्रवक्ता जिनको कोई लोभ लालच नहीं, श्री नारद जी जैसे परम रसिक श्रोता, हरिद्वार जैसा स्थान, गंगा जी का तट। और उद्देश्य क्या? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि और घर घर में जन जन में इनकी प्रतिष्ठा और एतत् क्रिया द्वारा सबका कल्याण, विश्व में शांति, भगवत प्राप्ति, ये जिसका लक्ष्य हो। ये सारी बातें एक साथ हर जगह नहीं मिलती हैं। यहाँ श्रोता भी, वक्ता भी, कथा भी, स्थान भी, लक्ष्य भी, वायुमंडल भी, सब उत्तम उत्तम मिल रहे हैं। इसलिए अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। देख लेना, कथा शुरू होते ही उन दोनों जर्जर बूढ़े मूर्छित ज्ञान और वैराग्य को इतनी ताकत मिलेगी कि अपने आप उठ के बैठे हो जाएंगे। बैठे ही नहीं, खड़े हो जाएंगे। और देख कर उनको आश्चर्य हो गया कि हम में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। भक्ति महारानी नाच उठेंगी और तीनों नाचते हुए उस कथा स्थल पर आकर के उपस्थित होंगे। देख लेना, श्री सनकादिक जी ने भविष्य वाणी की उद्घोष किया।
ऐसा होकर के रहेगा। इसके बाद यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत कथा शब्दम समाकरणे तत्रिकम तरुण आयते। जहाँ भागवती वार्ता होती है भगवान की और भक्तों की कथा, भागवती माने वार्ता माने भगवान की कथा और भक्तों की कथा, तो वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिक, इन तीनों का समुदाय अवश्य आता है। और तरुणायते, उनकी कमजोरी दूर हो जाती है और तारुण्य को प्राप्त होते हैं। ये कथा कौन सुना रहा है? नारद जी और सनकादिक जी का प्रसंग सूत जी सुना रहे हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। ये घटना का वर्णन सूत जी, उग्र श्रवा सूत जी सुना रहे हैं। इतनी कथा सुना करके तब श्री सूत जी कहने लग गए, सूत उवाच, सूत जी कहने लगे, एव मुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटम समाजगमुः कथापानाय सत्वराः। ऐसा नारद जी को समझा करके कह करके वे चारों कुमार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, श्री नारद बाबा की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी को इस प्रकार से कहकर समझा करके वे चारों कुमार नारदे न समम, नारद जी के साथ, चलो नारद सब साथ चलेंगे, गंगा तटम समाजगमुः, गंगा जी के किनारे उसी आनंद नामक तट पर आ गए और सत्वरा, शीघ्र आ गए। सत्वरा माने त्वरा पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक आए। किस लिए आए? बोले कथा पानाय, कथा का रस पान करने के लिए। यदा यातास्तटम तेतु तदा कोलाहलोप्यभूत। जब ये पांचों व्यक्ति, चारों कुमार और पांचवें नारद जी बद्रिकाश्रम से चल करके हरिद्वार में आए, तो रास्ते में जो जो मिलते गए सबको सूचना करते गए कि चलो चलो कथा होने जा रही है। कौन सी कथा होने जा रही है? बोले भागवत की कथा। कौन कहेंगे? बोले सनकादिक जी कहेंगे। श्रोता कौन है? बोले नारद जी है। स्थान क्या है? बोले हरिद्वार। लक्ष्य क्या है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा और जगत का कल्याण। अरे बोले तो चलो सब काम छोड़ करके चलो। ये सारी बातें एक साथ हर जगह नहीं मिलती हैं। कोलाहल मच गया, हल्ला मच गया। जैसे अभी आपने देखा होगा श्री सीताराम विवाह महोत्सव के समय में लोग बता रहे थे, हम तो उधर पंडाल में थे, लोग बता रहे थे कि जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग सड़क पर अभी चले ही आ रहे हैं। बताया जा रहा था कि हर साल से 1.5 दुगनी भीड़ और आने वालों का तांता लगा ही हुआ है। अभी मालूम हुआ कि पटना वाले डॉक्टर साहब उपाध्याय जी आंख का ऑपरेशन करने आ रहे हैं, जिनके हाथ से किया हुआ ऑपरेशन देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, इस भूलोक में। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस सब सातों द्वीपों में हल्ला मच गया। नारद जी से बढ़ करके पब्लिसिटी करने वाला कोई हो नहीं सकता। नारद जी जैसा प्रचारक कोई, नारद जी ने पर्चा उर्चा नहीं छपवाया, वैसे ही सूचना देते हुए और जो मिलते गए सबसे कहते गए मैं आपको सूचना दे रहा हूं, आपसे जो मिले उनको भी आप सूचित करिए। करणे करणे जो पंजना मुहामुही, इनसे वो सुन करके उनसे वो सुन करके उनसे वो सुन करके, उन्होंने 10 आदमी से कहा, 10 आदमी ने
100 आदमी से कहा, तब सोचिए कितना। भूरलोके, और भूरलोके ही नहीं, भूरलोके देवलोके च, देवताओं के लोक में, स्वर्ग में भी हल्ला मच गया कि भैया अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति, अपूर्व रस रूपा कथा होगी जैसा आज तक कहीं हुई नहीं होगी, इसलिए अवश्य चलो, अवश्य चलो, अवश्य चलो। धूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, ब्रह्मलोक तक, जो इस भूतल से 7वां है ऊपर का, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां तक हल्ला मच गया। और श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। ये सुन करके और धावन्तोऽप्याययुः सर्वे, सब लोग दौड़ दौड़ के, धाय धाय करके, दौड़ दौड़ करके, धावंतो बने दौड़ दौड़ करके आने लग गए। अरे धीरे धीरे जाओ भाई, दौड़ दौड़ के क्यों जा रहे हो? कहा कि त्वरा काला से धीरे धीरे जाए भी, धीरे धीरे जाए भी, खैनी ठोकत बीड़ी सुलगावत जाए, देरी हो जाई तोले तो 2-4 अध्याय के कथा निकल जाई तो के सुनाई, हमार उतना घाटा हो जाए। अरे राम राम। तो कहने का तात्पर्य कि समय से पहुंच जाए, कथा प्रारंभ होने से पहले एक अध्याय की भी कथा छूटने न पाए, एक श्लोक भी छूटने नहीं पाए, इसलिए धावन्तोऽप्याययुः सर्वे। कौन? बोले प्रथमम ये च वैष्णवा, जो भगवत परायण भक्त जन है, वैष्णव जन है, वो तो दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। कौन कौन आए? नाम गिनाऊं? बहुत ऊंचे ऊंचे लोग आए, जो और जगह के प्रवक्ता लोग हैं, वो लोग दौड़ दौड़ के श्रोता बनने के लिए आ रहे हैं। गिनते चलिएगा, सुनते चलिएगा और गुनते चलिएगा, कितने बड़े बड़े लोग श्रोता बन के आ रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा, राम मने परशुराम जी, रामस्तथा गाधिसुतश्च, गाधिसुता मने विश्वामित्र बाबा, बक्सर वाले बाबा, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडुपुत्रात्रिज, मृकंडुपुत्र मने मार्कंडेय ऋषि, अत्रिज, अत्रिज मने अत्रि ऋषि से जन्मे हुए दुर्वासा जी और दत्तात्रेय जी। अत्रिज पिप्पलादा, पिप्पलाद ऋषि, योगेश्वरौ श्री याज्ञवल्क्य जी सरीखे योगेश्वर, योगेश्वर नव योगेश्वर, कविर हरिहरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो द्रुमलस चमसक कर भाजना, ये भी इनमें हो सकते हैं शामिल। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, व्यास जी, वेद व्यास जी, पराशर जी, छायाशुको, छायाशुक, जाजली जन्मुख्य सर्वेप्यमी मुनिगणा, ये सभी मुनिजन, और कैसे अकेले नहीं, सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या, सहपुत्र शिष्या, जो गृहस्थ थे वो पुत्र पौत्र इत्यादि को सबको, चलो सब चलो, ए बाबूजी, ए बाबा, सबको ले जा रहे हैं। यहाँ घर की रखवाली कौन करेगा? बोले घर को राम भरोसे छोड़ो। बोले अभी धान दवाई नहीं खे,
बोले लौट के दाएं लेंगे, अभी खेत के बोइया बाकी बा, बोले लौट के जोत ले। बोले मतलब कि सब काम ठप। और पहला काम ये क्यों, अगर ये अवसर निकल गया तो फिर सनकादिक जी के मुख से कथा सुनने को कहाँ मिलेगी, नारद जी जैसे प्रश्नकर्ता कहाँ मिलेंगे, हरिद्वार जैसा स्थान कैसे मिलेगा, और श्रीमद् भागवत जैसी कथा कहाँ कब मिलेगी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा और जन कल्याण वाला लक्ष्य कहाँ मिलेगा। इसलिए चलो सब चलो, को कह रहन कहिए नहीं काऊ, ए फलनवा तू रहो घर के रखवाली करिया, आ ये दादा हमारे गर्दन रहते के रहल, हमरे पर विधाता बाम हो गई लन, हम ही कथा से वंचित रह जाए। बोले नहीं नहीं, को कह रहन कहिए नहीं काऊ, को न चाही जग जीवन लाओ। जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है, इसलिए सबको चलने दो, सबको चलने दो। सपुत्र शिष्या, गृहस्थ हैं तो पुत्र पौत्र सबके साथ चले, और विरक्त हैं तो शिष्य प्रशिष्य सबके साथ चले। श्री हरे नमः। सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री भी, अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर के जा रहे हैं। चलो, ऐसी कथा बार बार और हमेशा नहीं मिला करती है। स्वस्त्री भिरायु अति प्रणयन युक्ता, अतिशय प्रणय माने प्रेम के सहित होकर के सब दौड़ दौड़ करके आए। अब इन लोगों को आते देखा तो वेदों को जिज्ञासा हुई कि ये हमारा गायन करने वाले, हमारी छत्र छाया में रहने वाले ऋषि लोग सहपुत्र शिष्य कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं। बोले कथा हो रही है, सनकादिक जी प्रवक्ता हैं, नारद जी श्रोता हैं, हरिद्वार जैसा स्थान है, भागवत जैसी कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रत्यक्षीकरण है, इसलिए ये सब ऋषि लोग जा रहे हैं। तब इनको जाते देख करके वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रा तंत्रा समूर्तय, वेद मूर्तिमान होकर के चारों वेद दौड़ पड़े, वेदांत मूर्तिमान होकर के दौड़ पड़े, मंत्र मूर्तिमान होकर के दौड़ पड़े, तंत्र मूर्तिमान होकर के दौड़ पड़े, 10 सप्त पुराणानी 17 पुराण दौड़ पड़े मूर्तिमान होकर के, खट शास्त्राणी 6 शास्त्र दौड़ पड़े इस कथा के आस्वादन के लिए। 10 सप्त पुराणानी खट शास्त्राणी तथा यो, और इन सबों को दौड़ते जाते देखा तो गंगा जी ने पूछा कि ये कहाँ दौड़े जा रहे हैं। अरे बोले आप ही के तट पर कथा होने जा रही है, गंगा द्वार समीप है, तो आपको पते नहीं है। कहा कि अरे तब तो मैं भी मूर्तिमती होकर के कथा में बैठूंगी। गंगाद्या सरितस तत्र, गंगाद्या सरितस तत्र, गंगा जमुना सरजू सरस्वती कृष्णा कावेरी गोदावरी ये सब दौड़ दौड़ करके आने लग गई। और पुष्करादि शरांसी च, पुष्कर इत्यादि सरोवर। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मूर्तिमान होकर के चल पड़े। क्षेत्राणि च दिश सर्वा दंडकादि वनानि च, ये सबों नदियों के, वनों के, पर्वतों के अधिष्ठाता देवता होते हैं, ये सब मूर्तिमान हो करके चल पड़े। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा, पर्वत लोग मूर्तिमान होकर के आने लग गए, देवता लोग, गंधर्व लोग, दानव लोग, ये सब के सब चलने लग गए। आज भी जहाँ कथा होती है वहाँ गंगा इत्यादि तीर्थ नदियाँ और सारे तीर्थ आते हैं। आपने श्लोक सुना है कि नहीं? जरूर सुना होगा।
तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। ये सब वहीं पर निवास करती है। कहा? बोले कि सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र, सारे तीर्थ आकर के वहां निवास करने लग जाते हैं। कहा? यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, जहां अत्यंत उदार परम दयालु अच्युत भगवान श्री हरि की कथा का प्रसंग जहां शुरू हुआ, ये सब के सब तीर्थ और सारी नदियां वहां आ जाते हैं। इनमें बहुत से ऐसे गरीब भी बैठे होंगे जो कभी काशी नहीं गए होंगे। नजदीक है काशी, प्रयाग नहीं गए होंगे। कहा कहीं मन तो बा लेकिन खाए के ठेकान नहीं खे, हम किराया भाड़ा कहां से ले आए। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो जो किसी तीर्थ में नहीं गया हो, न अयोध्या, न वृंदावन, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग, न द्वारका, न रामेश्वर नाथ, न जगन्नाथ धाम, कहीं नहीं गए हुए हो, और कदाचित कहीं कथा हुई हो और वहां जाकर के इन्होंने पूरी कथा सुनी हो, और वहां से लौटने के बाद कोई कहे कि का हो कोनो तीर्थ उरथ कैले बाड़ू कि ना, तो वो कह सकती है, वो कह सकता है दावे के साथ कि एक तीर्थ नहीं, दो तीर्थ नहीं, हमने सारे तीर्थ कर लिए। अरे कितना खर्च लागल है? बोले कुछ हो ना, खाली घर से हो तक जाए में जौन गोड़ के परिश्रम भइल होखे, अतने में सब तीर्थ हो गई। हाँ, वो कौन जगह है भाई, कौन तीर्थ? बोले सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, जहाँ भगवान की कथा होती है वहां सारे तीर्थ आते हैं, और हम वहां गए जहाँ सारे तीर्थ आए हुए थे उस कथा स्थल पर। तो कोई भी तीर्थ मेरा बाकी नहीं रहा, मेरा चारों धाम और सात पुरी सब तीर्थ हो गए। इसी बात को, इसी श्लोक का भाव, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, इसी का भाव श्री सूरदास जी सूर सागर में जगह जगह इन पंक्तियों का प्रयोग किए हैं। अध्याय अथवा स्कंद शुरू हो रहा है तो गा लीजिए श्री सूरदास जी के साथ मिलकर के, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि चरणार बिंद उर धरो। के थपरी बजावता हो मिलत नहीं खे, छत पीठे वाली ढंग से थपरी ना बाजे के चाहिए। सुनिए आप लोग, जब नाम कीर्तन हो तो खूब बजा लीजिएगा। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि चरणार बिंद उर धरो, हरि की कथा होती है जहाँ, हरि की कथा है जहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ। गंगाहू हरि की कथा होती है जहाँ, गंगाहू चली आवे तहाँ, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे,
गोदावरी विलंबन लावे। सर्व तीर्थ को वासो तहाँ, सर्व तीर्थ को वासो तहाँ। सूर हरि कथा होते जहाँ, सूर हरि कथा होते है जहाँ। कथा क्षेत्र में सब आते हैं, कथा से सब लाभान्वित होना चाहते हैं। जो अभागे हैं वो कहते हैं इस सब में क्या रखा है, क्या रखा है, ताश खेलने में क्या रखा है, जुआ खेलने में क्या रखा है, जासूसी उपन्यास पढ़ने में क्या रखा है, और चरित्र को बिगाड़ने वाला सिनेमा देखने में क्या रखा है, शराब पीने में क्या रखा है, सिगरेट में हजारों खर्च करने में क्या रखा है, ये कोई नहीं पूछता है। बस केवल कथा की बात आएगी, धार्मिक कृत्य, तो कहते हैं इसमें क्या रखा। अरे भाई ये आत्मा की खुराक देता है, आत्मा की खुराक देता है, मन की पवित्रता इससे होती है। तो सर्व तीर्थ को वास हो तहाँ, सूर हरि कथा होते है जहाँ। श्री नारद बाबा ने कथा का आयोजन किया, ये सब के सब आए, ऋषि मुनि आए, वेद आए, वेदांत आए, मंत्र आए, तंत्र आए, नदियां आई, तीर्थ आए, पर्वत आए, जंगल वन आए, सब। हाँ, कुछ लोग अकड़ के बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पर। पूछा गया कि भाई कथा हो रही है इतनी बढ़िया, आप नहीं गए, आपको खबर है कि नहीं? बोले खबर है। अरे खबर है तो चलना चाहिए, खबर है तो जाते क्यों नहीं है? मैं ऐसे नहीं जाता, मेरे लिए कोई न्योता नहीं आया, मैं बिना न्योता के नहीं जाता। अरे किसी के बाप का श्राद्ध हो रहा है क्या? किसी के बेटा बेटी का ब्याह हो रहा है क्या कि न्योता आएगा तब जाएंगे, आएगा बीजे आई तब जाएंगे? और सब में निमंत्रण की खोज करिए, लेकिन कथा हो रही है, ये बस कान में पड़ गया कि कथा हो रही है और दौड़िए, लाभ लीजिए, नहीं तो अवसर निकल जाएगा। ये बात का पता नारद बाबा को पता चल गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अकड़ मकड़ में बैठे हैं कि भाई हम तो बिना बुलाए कहीं जाते नहीं हैं, हमारे यहाँ न्योता नहीं आया है। तो नारद बाबा ने भृगु ऋषि को इस काम के लिए चुना। भैया तुम मेरे बड़े भैया हो, मैं तो अब संकल्प करा करके बैठ। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।